पॉलिटी क्लास डे 8। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का दूसरा हिस्सा। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था समानता का अधिकार। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारी टोटल कितनी तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हम लोगों ने समानता पढ़ रखा था। आज की जो हमारी सेशन है वो है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की गई है। जिसमें पहला आर्टिकल 19 है। 19 में आपको स्वतंत्रता के टाइप्स दिए गए हैं, कितने तरह की स्वतंत्रता होती है, आपको कितने तरह की आजादी होती है। तो आर्टिकल 19 में अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, प्रारंभ में, तो टोटल 7 तरह की थी, लेकिन अब अगर अभी के बाद में बात करेगा तो टोटल कितने तरह की हो जाएंगी? 6 तरह की हो जाएंगी। अब हम इनमें बात करते हैं कि क्या क्या है। तो पहले में है अभिव्यक्ति की आजादी। पहले में है अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी। अभिव्यक्ति, ठीक है, की आजादी। दूसरी बात इसी में हम लोग बोल सकते हैं बोलने की आजादी। बोलने की आजादी, ठीक है, यानी भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी कह सकते हैं। एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी। तो पहले आप बोलोगे, पहले आप क्या करोगे? बोलोगे। और बोलोगे तभी तो आप सभा बुलाओगे, यानी सभा करने की आजादी। सभा करने की आजादी। लेकिन ये जो सभा आप बुला रहे हो, ये आपकी शांतिपूर्व सभा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाठी हथियार लेके बैठ गए हो, डंडा उंडा के थूर देना है, मुआ देना है आज मार के। ऐसा नहीं करना है। शांतिपूर्वक आप सभा बुलाइए। आपको बोलने का अधिकार है, बहुत अच्छे से बोलिए, मर्यादापूर्ण भाषा में बोलिए। ऐसा नहीं कि चलते राह में सबको गरियाते फिरिए, तो गरियाने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि सबको बोलने का अधिकार है तो कुछ वो बोल दोगे, ठीक है, देश के विरोधे में बोलना शुरू कर दो। नहीं, बोलने का अधिकार है लेकिन एक लिमिट में है, एक मर्यादा के बीच में होनी चाहिए। सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहां तक? तो एक ऐसी सभा जो शांतिपूर्वक होनी चाहिए, देश विरोधी गतिविधियों की सभा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप सभा बोलने लगे, अगर मान लो आपकी बोलने की क्षमता अच्छी है, आप सभा कर रहे हो, तो आप संगठन भी बना सकते हो। तो संगठन बनाने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी हो जाएगी, ठीक है, संगठन बनाने की आजादी। और संगठन, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, संगठन का मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो देश के संविधान के अंडर में रहकर बना हो। ऐसा नहीं कि संगठन बनाने के चक्कर में पता चला कि तुम एक आतंकवादी संगठन बना दो, आईएसआईए बना दो, या कुछ और ही के साथ मिल जाओ। तो देश विरोधी संगठन नहीं होना चाहिए, देश के संविधान के अकॉर्डिंग में रहते हुए वो आपका संगठन होना चाहिए, ठीक है। 19 का डी ये क्या कहता है कि जब आपका संगठन बन गया तो आप घूम भी सकते हो, यानी आपको भ्रमण करने की आजादी है। भ्रमण करने की आजादी। अब भ्रमण करने की आजादी का मतलब क्या? आप घूमने की आजादी है तो कहीं भी नहीं घूम सकते हो। ऐसा नहीं कि हम दरवाजा बंद करके सूते हैं तब तक पता चले घुस गए मेरे घर में। नहीं, घूमने की आजादी है, घूमने की आजादी, बेडरूम में घुस गया, ठीक है। घूमने का आजादी है लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक है। जहां घूमने के लिए बनाया गया वहीं घूम सकते हो। जहां प्रतिबंधित लिख चुका है, जहां प्रोविएटेड है पहले से, जैसे छावनी एरिया है, सेना वहां काम कर रही है, पता चला घुस, नहीं नहीं हमको घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, कैसे घूम लोगे भाई? घूमने का अधिकार वहां नहीं होता है। तो जहां प्रतिबंधित होता है वहां तुम नहीं घूम सकते हो। तो जब संगठन बना लिए, घूमने लगे, घूमत घूमत पता चलो कि तुम्हारा कोनो दोस्त वोस्त वही में क्या कर गया, ठीक है, वहीं माने कोनो घूमत घूमत कोनो मिल गया उसको, पसंद आ गई, तो वो कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो निवास करने की आजादी। किसकी आजादी? निवास करने की आजादी। यानी भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध था, लेकिन अब वहां भी प्रतिबंधित हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक अलग ही प्रोविजन में था, ठीक है। लेकिन निवास करने की आजादी, ध्यान रखिएगा, ट्राइब्स वाले एरिया में, जनजातीय एरिया में निवास करने पर प्रतिबंधित है अभी भी, ठीक है। वहां की जमीन अभी भी किसी व्यक्ति के नाम नहीं होती है, तो निवास करने की आजादी तो दी जाती है। एफ का मतलब था इसमें निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए? पहले संपत्ति होनी चाहिए, तो संपत्ति रखने की आजादी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता या आजादी, ठीक है। एंड लास्ट में हो जाएगा व्यापार करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। तो अब आप मान लो आपकी संपत्ति थी, आपने जमीन खरीद लिया, प्लस आपके पास और कुछ पैसा होना चाहिए ना जी वहां रहकर व्यापार व्यापार करने के लिए, सब कुछ ठीक था। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये जो दिख रहा है आपको, एफ नंबर 19(1) का एफ जो है संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन से? तो 44वां संविधान संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अधिनियम 1978,
1978 में मोरारजी देसाई ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 44वां संविधान संशोधन के थ्रू संपत्ति का अधिकार एक तो यहां पर था, और एक अभी आगे आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 31, वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो दोनों जगह से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो अभी के डेट में वर्तमान की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में टोटल कितनी तरह की स्वतंत्रता है, तो 6 तरह की है। पहले कितना था, 7 तरह की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें मूल संविधान की, अगर हम बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितने हो जाएंगे, 7। और अगर हम बात करें वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान में कितने हैं, 6। और कौन हट गया, संपत्ति का अधिकार हट गया। तो 19 बखूबी समझ गए होंगे। जितनी बातें मैं मना कर रहा था कि ऐसा नहीं, बोलने का अधिकार है लेकिन मर्यादित, तो सारी के सारे जो प्रतिबंध लग रहे हैं वही आर्टिकल का 19 के क्लास 2 में है। आर्टिकल के 19 के क्लास 2 में सब पर, जैसे मान लो आपको घूमने का अधिकार है तो किसी के बेडरूम में नहीं घूम सकते हो, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल का 19(2) में है। ठीक है, आपको निवास करने का आजाद है, किसी के जमीन पर जबरदस्ती नहीं निवास कर सकते हैं, किस में होगा, आर्टिकल के 19(2) में होगा। ठीक है, तो ये सारा 19(2) में प्रतिबंध लगाता है, 19(1) के थ्रू आपको आजादी देता है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, जरा इसके बारे में समझेंगे। 20 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 20 एंड 22 को एक साथ पढ़ना, सॉरी 20 एंड 21 को एक साथ, 22 को एक साथ पढ़ो। इसमें कह रहा है आपका दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में प्रोटेक्शन, अगर हम बात करें दोष सिद्धि में संरक्षण। और 22 में कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एक तो कह रहा है कि दोष सिद्धि में, कोई भी पुलिस अगर आपको पकड़ने आती है तो दोष सिद्धि, क्या दोष सिद्धि क्या कहता है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति से गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। दूसरा बात उसमें यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आज गुनाह करता है तो आज ही के गुनाह के एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा। तीसरा बात यह कहता है कि एक गुनाह के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। ये तीनों बात किस में लिखी है, तो आर्टिकल नंबर 20 में लिखा है। एक गुनाह के लिए एक सजा, जिस समय गुनाह करेगा उसी समय के गुनाह के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा। और तीसरा, जबरदस्ती उससे गवाही नहीं दिलवाया जाएगा। ये सारी बातें किसमें लिखी हैं, आर्टिकल 20 में। यानी किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी को लेकर इस प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जब बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, ये दोष को लेकर, और जब बात करेंगे गिरफ्तारी को, तो अभी कोई भी पुलिस, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कल का परसों का फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अगर किसी भी तरह का अपराध करता है, पुलिस अगर उसे पकड़ने आए तो उसे लिखित उसको दे कि इस क्राइम में आपको पकड़ा जा रहा है। नहीं तो पहले कहा जाता तुम चोरी किए हो, तुम किसी को गाली दिए हो, तुम उसको कॉलर पकड़े हो, चलो पुलिस बुला रही है, नहीं जाना है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक लिखित आपके पास आदेश नहीं आए तब तक आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और अगर ऐसा गिरफ्तारी है तो वो अवैध गिरफ्तारी माना जाएगा। तो गिरफ्तारी में संरक्षण, इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है। ठीक है, यानी 24 आवर्स के अंदर कहां प्रस्तुत करना होता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, समक्ष प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, वह व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील रख सकता है, इसके लिए भी उसे बाध्यकारी नहीं कर सकते आप। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये हो गया दोष सिद्धि और ये हो गया गिरफ्तारी। पहले दोष होगा उसके बाद गिरफ्तारी होगा। आर्टिकल 21 में कह रहा है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आपके अपने प्राण को बचाने की रक्षा आपका अधिकार है। ठीक है, प्लस आपको अपने शरीर पर खुद का कंट्रोल है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कहे कि हमारे शरीर पर किसी और की कंट्रोल है। आपकी पत्नी वो भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो। आपकी पत्नी अगर बगल में सो के किसी और से बतिया रही है, हूं यहाँ कर रही है, तो वो तुमको मानना पड़ेगा, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वह उसका निजी मामला है और 2017 में निजता का अधिकार को अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, निजता का अधिकार मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 21 में
2017 में ऐड हुआ, जब से ये ऐड हुआ तब से लोगों को प्राइवेसी, खुद की प्राइवेसी है, वो उस मैटर को छुपा सकता है, वो उस मैटर को रख सकता है। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को इंटरप्रेट करने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उसके खुद के घर वाले भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी में अगर मेरा मोबाइल लॉक है तो मेरे मोबाइल को जबरदस्ती लॉक को खुलवाना ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 21 में ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपको रहने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार दे रखा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार बाद में जुड़ा और आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें किस में लिखी हैं? आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में। और ये किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे ऐड किया गया। लेकिन अगर यही पेपर में आ गया कि इसको लागू कब किया गया, तो अगर हम बात करें इसको लागू का, तो लागू किया गया था 2010 में। यानी 2010 में सारे सरकारी विद्यालयों में रूल लागू हो गया कि कोई भी अगर बालक 6 से 14 साल की उम्र का है तो उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, यानी हमारे देश में शिक्षा का अधिकार भी फ्री कर दिया गया। तो इस तरीका से आर्टिकल 19 से 22 तक आपने पढ़ा। 19 में एकदम सीक्वेंस में आप याद कर लोगे, पहले बोलोगे, फिर सभा, फिर संगठन, फिर घूमोगे, वही में निवास कर जाएगा कोनो, और उसके बाद निवास करने के लिए पैसा, और पैसा के बाद व्यापार। लेकिन ध्यान रखना, पैसा आज के डेट में हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। और कहाँ रखा गया है? तो 300A में रखा गया है, 300 क में रखा गया है। कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 12 में। तो भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार बनाते हुए संपत्ति के अधिकार को वहां रख दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको 20 और 22 एक साथ बताया। 20 में दोष होगा, 22 में गिरफ्तारी होगा। 20 में दोष, 22 में गिरफ्तारी। 21 में पर्सनल मैटर है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, आपको अपने प्राण का रक्षा करना खुद का अधिकार है, ठीक है। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, इसीलिए हर जगह लिखा होता है आत्महत्या दंडनीय अपराध होता है, ठीक है। यानी आप इस देश में अभिन्न अंग हो, पैदा हुए, आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीने का अधिकार। क्या बोलते हैं? जीने का अधिकार। और उसके बाद शिक्षा का अधिकार बाद में जुड़ गया 86वां संविधान संशोधन से, और उसको लागू किया गया 2010 में, ठीक है।